नमस्कार, मैं हिंदी अध्यापिका हरदीप कौर आज आपके सामने वर्ण विचार का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम करेंगे व्यंजन। क्योंकि हमने पहले भाग में वर्ण का व्यवस्थित रूप और स्वर जो था वो उसके भेद ये कर लिए थे। आज हम करेंगे व्यंजन। अब व्यंजन क्या है? वर्णों का ही भाग है, वर्ण ही है, इसे वर्ण कहा जाता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे हमने स्वर में किया था कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी तरह के और वर्णों की सहायता नहीं ली जाती और हवा जो है बिना रुके मुंह से बाहर निकलती है। लेकिन जो व्यंजन है, जब इसका उच्चारण करते हैं तो किसी और वर्ण की व्यंजनों की सहायता ली जाती है, वर्णों की सहायता ली जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। वर्णमाला में इसकी कुल संख्या कितनी है? 33 मानी जाती है। दूसरा ये है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो मुंह से हवा निकलती है वो मुंह के किसी ना किसी हिस्से को छूती हुई बाहर निकलती है। इसके 3 भेद हैं। पहला है अंतस्थ स्पर्श व्यंजन। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब यानी होता है छूना, किसी चीज से छूकर बाहर निकलना। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारी कंठ, तालु, मूर्धा या दांत, ओष्ठ किसी से भी, मतलब मुंह के किसी भी हिस्से को छूकर बाहर निकलती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श मतलब छूना, छूकर बाहर निकलती हैं। ये हमारे पास 25 व्यंजन होते हैं, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था। क से लेकर म तक पहली 5 लाइनें जो हमारी वर्णमाला की होती हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी मुंह की जो आवाज है, जो हवा है, मुंह के किसी न किसी हिस्से से छूकर बाहर निकलती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ यानी बीच में, बीच की स्थित होता। अंतस्थ स्वर और व्यंजन के बीच की उच्चारित किए जाते हैं ना, ये स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। इसकी पहचान क्या है? कि ये बीच में स्थित होते हैं और सबसे बड़ी बात, हमारी जीवा, हमारी जीव जो है, इनके उच्चारण के समय मुंह के किसी हिस्से को स्पर्श नहीं कर रही होती। ये 4 है, य, र, ल और व। इनकी संख्या कुल 4 है। ऊष्म व्यंजन थर्ड है। ऊष्म मतलब होता है गर्म। जब ऐसे व्यंजनों को हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से जो हवा निकलती है वो मुंह से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। रगड़ खाकर निकलने से क्या होती है कि हवा, गर्म हवा जो है वो मुंह से बाहर हमारी निकलती है। जब इनका आप उच्चारण करोगे और मुंह के सामने आप हाथ रखोगे तो आप महसूस करोगे कि मुंह से गर्म हवा जो है वो आपकी बाहर निकल रही है। ये जो है ये 33 व्यंजन मुख्य हैं जो हमारे वर्णमाला में माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब उच्चारण, इन व्यंजनों का उच्चारण के हिसाब से, कुछ प्रयत्न के हिसाब से अलग अलग भेद हैं व्यंजनों के। वे उच्चारण में लगे प्रयत्न के आधार पर भेद, जितना हम उच्चारण करते हैं इन व्यंजनों को, उसमें क्या प्रयत्न लगाते हैं, कितना जोर लगा रहे हैं, उस हिसाब से इसके भेद किए जाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, 2 हिसाब से इसको करते हैं हम। एक अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 20। जब हम इनको बोलते हैं अल्प प्राण मतलब, अल्प मतलब कम, तो जब इनको बोलेंगे हवा भी कम निकलेगी और समय भी हमारा कम निकलेगा। और ये कौन कौन से होते हैं? पूरा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का कौन सा व्यंजन होता है? पहले 5 लाइनों के कौन से व्यंजन होंगे? पहला, तीसरा और 5वां। पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन जो होता है इन वर्णों का, वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है या हवा
मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, अधिक हवा बाहर निकलती है, तो वो महाप्राण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है इनकी संख्या। और ये कौन से होते हैं? इन 5 वर्ग के क, च, प, त और प, इन वर्गों का कौन सा व्यंजन होगा? चौथा और दूसरा और चौथा वर्ण व्यंजन जो होता है, वर्ण जो होता है, वो क्या होगा? महाप्राण होगा। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। और चारों ऊष्म व्यंजन जितने हमारे, ये सारे भी महाप्राण होते हैं। इनको बोलने के लिए भी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। उसके बाद है स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियां हमारी होती हैं, जब हम बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन, कंपन होता है, वाइब्रेशन। हमारी स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन होती है, उससे साउंड जो है, आवाज जो है, ध्वनियां जो है वो बाहर निकलती हैं। तो उसके आधार पर भी वर्णों का भेद किया जाता है। इसके 2 भेद हैं, सघोष, घोष और अघोष, या घोष या सघोष भी कह देते हैं इनको। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों से में कंपन करती हुई निकलती है। जो वायु है, हम सांस लेते हैं, श्वास वायु जो हम सांस ले रहे हैं तभी बोलते हैं, तो वो हमारी तंत्रियों में कंपन करते, वाइब्रेशन करती हुई निकलती है, तो वो क्या होती है? घोष या सघोष ध्वनियां होती हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 31 होती है। ये यर, लव, ये सारी होते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें सभी अ, ओ से लेकर ओ तक, प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन, पहली 3 लाइनें जो हमारे पास, उसके अंतिम 3 व्यंजन। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले क वर्ग का लास्ट 3, च वर्ग का ट, ये जो है ये आखिरी 3 व्यंजन जो है हर पंक्तियों के, वो इसमें सघोष या घोष ध्वनि में आएंगे। एक अंतस्त्य व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में ह जो है वो इसमें आता है। ठीक। अघोष ध्वनियां, जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं करती, जो हमारी सांस है वो किसी तरह का हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन या वाइब्रेशन नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं? अघोष ध्वनियां। इसकी संख्या कितनी है? 13। और इसमें क्या आते हैं? उसमें आखिरी के 3 आएंगे, तो इसमें पहला और दूसरा व्यंजन होगा। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे क, ख, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और ऊष्म व्यंजन जितने हमारे बच गए, श, श, ह, ये सारे जो है वो अघोष ध्वनियों में आएंगे। तो पहले 3, आखिरी के 3 है वो सघोष ध्वनियां, और अंतस्त्य व्यंजन और ऊष्म का ह जो है वो अघोष ध्वनियां होती हैं। और अघोष होता है पहले 2, और ऊष्म व्यंजन के श, श और ह। अब व्यंजन हम बोलते हैं, मैंने आपको कहा जब हमने व्यंजन बोला तो ध्वनियां मुंह के किसी न किसी हिस्से से वायु रगड़ करती हुई बाहर निकलती है। तो वो जो वायु किसी न किसी हिस्से से रगड़ करती है, वहां से उच्चारण हमारा निकलता है, जहां वो रगड़ करती है। ये हमारा उच्चारण स्थान है कि कौन सा वर्ण हमारे मुंह के किस हिस्से से निकलता है। सबसे पहले है कंठ, गला जिसको कह लो। इसमें से क्या निकलता है? वर्णों का उच्चारण आ, अंग का वर्ग और ह। आ, बड़ा आ, सारे का वर्ग के जितनी भी 5 वर्ण है, और ह, ये हमारे कंठ से निकलते हैं। उसके बाद आ जाता है गले पर, गले के बाद आता है तालु। जीभ जहां बिल्कुल एंड में हमारे यहाँ तक मुंह हमारा मुड़ता है, वहां पर होता है ऊपर तालु। यहाँ से निकलता है ई, चवर्ग और श और ह, यहाँ से रगड़ उत्पन्न होती है और यहाँ से हमारी आवाज ध्वनि जो है वो निकलती है। उसके बाद है मूर्धा। मूर्धा हमारे मुंह के ऊपर वाला हिस्सा, ये जीभ के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं। इसमें से होता है री और टवर्ग सारा और श षटकोण। इसकी ध्वनि जो है वो यहाँ से निकलती, इनका उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ से होता है।
उसके बाद है नासिका। नासिका मतलब हमारा नाक। यहाँ से क्या निकलते हैं, कौन सी व्यंजन निकलती हैं, अंग। और पांचवा व्यंजन, पहली 5 लाइनों के जो पांचवा व्यंजन होता है, जिसको हम नासकीय व्यंजन भी कह देते हैं, क्योंकि उनकी आवाज जो है वो नाक से निकलती है, इसलिए ये नासिका या नासकीय व्यंजन कहते हैं इनको। उसके बाद है दंत मूल। दंत और मूल मतलब दांत, और ऊपर वाला हिस्सा दांत के साथ वाला, उसका प्रयोग किया जाता है। इससे 2 व्यंजन बनते हैं, र और ल। 2 व्यंजन की आवाज इससे निकलती है। उसके बाद है दंत। दंत मतलब हमारे दांत, हमारे दांत से पूरा तवर्ग। जब हम तवर्ग बोलते हैं, जितना भी है उसको जब हम उच्चारण करते हैं तो पूरे हमारे दांतों का प्रयोग होता है, और स की आवाज जो है उन दंत से निकलती है। आगे है दंत और ओष्ठ। ऐसे व्यंजन जिसमें दांत और ओष्ठ मतलब हमारे होठ दोनों का प्रयोग होता है, वो है सिर्फ व। दंतोष्ठ भी कह देते हैं इनको, इस व्यंजन को, या दंत ओष्ठ प्लस ओष्ठ भी कह देते हैं। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब हमारे लिप्स, हमारी होंठ, जिससे उच्चारण होता है। उसमें है ऊ, ऊ और प वर्ग। जब आप बोलोगे तो आप खुद भी इस चीज को महसूस करोगे कि हमारी लिप्स जो है उसका प्रयोग इसको बोलने में अधिक होता है। आगे है ओष्ठ और कंठ। होठ और गले का इस्तेमाल होगा। वो कौन से होते हैं, ओ, औ और औक। इसमें आवाज गले से और होठ की मूवमेंट से ध्वनि जो है वो बाहर निकलती है। आखिरी हमारे पास कंठ और तालु। इन दोनों का इस्तेमाल करके जो व्यंजन, जो वर्ण हमारा निकलता है वो है ए और ए। इसमें हमारी जीभ जो है आवाज गले से निकलती, गले पर जोर पड़ता है, और कंठ का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद तालु का इस्तेमाल होता है, तालु पर जीभ टच करती है। तो इन जगहों से हमारे जितने हिंदी के वर्णमाला में वर्ण है वो सभी मुंह के इन हिस्सों में, खासकर व्यंजन जो है वो इन हिस्सों से उनकी आवाज जो है बाहर निकलती है। हवायु जो है वो हमारे मुंह से रगड़ करती हुई बाहर निकलती है। तो मुंह में ये मुख्य हिस्से हैं जहां से सारे हिंदी के वर्ण बोले जाते हैं। आशा है कि आपको ये उच्चारण स्थान समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।